संत कबीर सहज समाधि योग साधना का आज 194 दिन का प्रथम सत्र, तारीख 17 मई सन 2022, दिन मंगलवार। कल बुद्ध पूर्णिमा था। आप लोगों ने देखा भी होगा टीवी पर, बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम बहुत जगहों पर हुआ होगा। लेकिन एक कार्यक्रम के कारण कल बहुत टीवी पर छाया हुआ था वह कार्यक्रम। बुद्ध पूर्णिमा के दिन हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नेपाल लुम्बिनी गए हुए थे और लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध के स्थान पर वहाँ के संतों से, वहाँ की धरती पर संतों से आशीर्वाद और उस बुद्ध की धरती को उन्होंने नमन किया। इस कार्यक्रम को पूरा मीडिया अपने अपने चैनल पर इसे प्रसारित किया, कि हम सभी लोगों ने देखा। बुद्ध एक शरीर का नाम नहीं है, बुद्ध वास्तव में चेतन का नाम है, जो हम वेद से, ऋग्वेद सभी ग्रंथों में पुराना ग्रंथ सभी लोग स्वीकार करते हैं, और उस ग्रंथ में जड़ और चेतन, भगवान और ईश्वर, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, पुरुष और प्रकृति और पुरुष, ये शब्दों का प्रयोग है, इन शब्दों का प्रयोग है। और इन्हीं शब्दों को प्रयोग प्राथमिक स्टेज पर जितने भी महापुरुष बाद में हुए हैं, उन्होंने इन सबका जिक्र किया है अपने अपने ग्रंथों में, श्रुतियों में, स्मृतियों में, शास्त्रों में, गीता में, भागवत में, यहाँ तक कि भागवत महापुराण में भी, और जो वर्तमान समय में गोस्वामी तुलसीदास रचित रामायण है, मानस रामायण, उसमें भी इसका जिक्र मिलता है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि छूटत कठिनाई। जड़ और चेतन का ग्रंथ पड़ गई, गांठ हम अपने अंदर में बांध लिए हैं। ये मेरा, ये तेरा, मैं मेरे तेरे का जो भाव है, यही गांठ है। बुद्ध का मतलब पूर्ण जागृत व्यक्ति। बुद्ध जितने भी चेतन जीव हैं वो सब बुद्ध हैं, लेकिन जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि छूटत कठिनाई। हम जो जितने भी जीव हैं, हम सब शुद्ध चेतन हैं, एकदम शुद्ध हैं, लेकिन हम आसक्तिवश, अपने शरीर के इंद्रियों के आसक्तिवश हम बंधे हुए हैं।
इसलिए हम जीव हैं। और जिस दिन हमें अपने ही इंद्रियों के विषय समझ में आए, उनके विषय को आसक्ति समझ में आए, उन्हें त्याग करने की ललक जिस दिन से बढ़ जाएगी हमारी चेतना है, उसी दिन से जागृत होना शुरू होगी। और जिस दिन हम अपने ही शरीर के इंद्रियों के जो विषय हैं, उन विषयों से जिस दिन मैं अपने आप को मुक्त कर ले गया, मैं स्वयं बुद्ध हो जाऊंगा। इस सब के अंदर में जो बुद्ध है स्वयं जागृत हो जाएगा, बुद्धत्व जागृत हो जाएगा। आपके अंदर में स्वयं बुद्धत्व है। उसी बुद्धत्व को अनेकों महापुरुष ने, अनेकों बुद्धों ने जागृत किया। महात्मा बुद्ध ने कहा भी था कि मैं ही अकेला बुद्ध नहीं हूँ, मेरे पहले अनेकों बुद्ध हो चुके हैं, वर्तमान में भी अनेकों बुद्ध हैं और मेरे बाद भी अनेकों बुद्ध होंगे। इससे तात्पर्य होता है कि जितने चेतन हैं अपनी चेतना को सुप्त कर लिया है, अपने इंद्रियों के विषय में आसक्त कर लिया है, आदत बना लिया है बाहर की चीज़ों को अंदर डालने के लिए, मन मस्तिष्क में घुसा लिया है मैं मेरा तेरा। इंद्रियों के जो विषय हैं उसमें जो हमारी आसक्ति है वही हमारे अंदर की चेतना को जागृत होने नहीं देता है। पहले उसमें सुख दिखाता है और सुख दिखा करके उसके जो परिणाम है अपार दुख वो सर पे ला करके ला देता है। और ये कौन करता है? आपका अपना मन। और मन की मानंदी ही आसक्ति का कारण है, हमें अपनी चेतना में रहने नहीं देता है। जिस दिन हमारी अपनी चेतना हमारे स्वयं के अंदर में जागृत हो जाएगी, वो चाहे किसी भी ग्रंथ से हो, किसी भी व्यक्ति से हो, किसी भी स्थान से हो या स्वयं में जागृत हो, जैसे भी जागृत तो करना स्वयं में ही है, चाहे ग्रंथ पढ़ करके करें, चाहे किसी महापुरुष की बात को सुन करके सत्संग करके करें, चाहे किसी स्थान पर जा करके जगा के करें। करना हमें अपने ही शरीर के भीतर की शक्ति को ही है जगाना। हम स्वतः चैतन्य हैं, लेकिन अपनी चेतना का बोध हमें नहीं है। हमें कोई बता दे, कोई जना दे या कोई उसको पाने का अभ्यास करवा दे, हमारे अंदर में जो आसक्ति है, जो बुराई है, उसे निकलवाने में जो सहयोग करे, वही मेरे लिए महापुरुष है। वो आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, क्योंकि चेतना सभी के अंदर में है और सभी अपने चेतना को जागृत किए हुए हैं अपने अपने क्षेत्र में। जो जितना अपने क्षेत्र में अपने मन की जागृति को जगाया है वो उतना ही खुशहाल है, प्रसन्न है। और उसकी खुशहाली उसके अपने कर्म के द्वारा ही है। अपने कर्म को सब देखा, जाना, समझा, देख जान और समझकर अच्छे को अच्छे की तरह फिर पुनः करने की ललक बढ़ी, और जो बुरा है, जिससे दुख और पीड़ा हो रहा है, उसे निकालने में कामयाब हुआ। इसीलिए वो प्रसन्नचित, प्रफुल्लित, आनंदित है। बहुत से लोग हैं पतंगे की तरह हैं, कर्म को करते हैं, देख रहे हैं कि उनका पंखुड़िया अग्नि में जल रहा है, लेकिन फिर भी पंखुड़िया जल रहा है, कूद कूद करके उसी में और जाके झुलस रहे हैं। यानी किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो उसमें दुख देख रहे हैं, लेकिन फिर भी उसी कार्य को किए जा रहे हैं। जैसे वर्तमान समय में एक चाय नाम की चीज चली हुई है। अब वो दैनिक जीवन में कल्चर बना लिया, सामान्य जीवन में उसे प्रयोग करने का अभ्यास हो गया। बच्चा, बूढ़ा, जवान, रोगी, निरोगी, पढ़ अपढ़,
सभी लोग सिर्फ चाय पी रहे हैं। बेटी चाहिए, उठते ही चाय चाहिए, ब्रश करते ही चाय चाहिए, लैट्रिन जाने से पहले चाय चाहिए। यानी बिना चाय के उनके शरीर की जो अन्य क्रियाएं हैं वो नहीं होने वाली है। इतना अपने आप को आसक्त कर लिया। और जो कि वो देख रहा है, अनुभव कर रहा है कि चाय के कारण मेरी भूख मर रही है। जब भूख मरेगी, भोजन नहीं करेंगे समय से, और जब भोजन नहीं करेंगे तो उसमें रस नहीं बनेगा, खून नहीं बनेगा, मज्जा नहीं बनेगा, वीर्य नहीं बनेगी, तो हमारे शरीर की शक्ति कहाँ से आएगी। और चाय पीने से गैस बन रहा है और गैस के कारण शरीर में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। ये सब कुछ देख रहा है, फिर भी आदत बस उसे छोड़ नहीं पा रहा है। एक छोटी सी चीज़, बहुत सारी घटनाएं ऐसी सामने दिखाई दे रही हैं कि चाय के बिना अगर कोई व्यक्ति किसी के घर गया और चाय नहीं पाया, वो रिश्ता तोड़ दिया। संबंध बनाने गया लड़की लड़के का, और लड़की वाला लड़के के घर चाय नहीं पाया तो कहता है क्या चाय नहीं मिलती, संबंध किस बात। ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें बड़ी बना करके हम अपने जीवन को ही दुखी कर ले रहे हैं। तो जब ये छोटी सी आदत अपने जीवन से हम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हमारे ही अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, यहाँ तक कि फहरिस्त है, इसकी लंबी लाइन है बुराइयों की, उसे कैसे निकाल पाएंगे। जब एक छोटी सी चीज़ और स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आपके अपने ही शरीर में रोग उत्पन्न हो रहा है सिर्फ चाय के कारण, और चाय को बड़ी खुशी से पी रहे हैं और बड़ी खुशी से सबको पिला रहे हैं। धन्य है मानो कि बुराई को देख रहा है, जान रहा है, समझ रहा है और भोग भी रहा है, फिर भी उसे नहीं छोड़ पा रहा आदत बस। तो बुद्ध का मतलब है जागृत हो जाना, अपनी बुराई देख लेना और अपनी बुराई पे स्वयं का कंट्रोल हो जाना, स्वयं उसको त्याग कर देना, देर सबेर जैसे भी, उसे बुद्ध कहते हैं। आप स्वयं बुद्ध हो, लेकिन अपने बुद्धत्व की शक्ति का ज्ञान नहीं, और वही शक्ति हम संत महात्मा आपके अंदर में जगाने की कोशिश करते हैं। जगाना न जगाना आपका काम है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं। प्रश्न मन में डालते हैं। मैं तो स्वयं संत के पद पर आने के बाद कोई भी व्यक्ति मिलता है तो सबसे पहले मैं यही प्रश्न करता हूँ, ये शरीर मैं हूँ या मेरा है। इन दोनों में से क्या समझ में आता है। जैसे ही मैं प्रश्न करता हूँ, सामने वाला मुझे दर्शन पढ़ाने लगता है, कहता है महाराज ना मैं शरीर हूँ ना मैं शरीर मेरा है। आगे का उसको ABCD कुछ पता नहीं है और प्राइमरी पढ़ना नहीं चाहता। आप बता दीजिए कि जब प्राइमरी पढ़ोगे नहीं, आगे का पता नहीं, तो करोगे क्या? वही करो जो आपका मन करेगा, और आपका मन हमेशा नीचे की ओर। यहाँ पर किसी महापुरुष ने बहुत सुंदर दोहा लिखा है, जल की मन की एक गति नीचे ही को जाए। जल और मन दोनों ही, जल भले शीतल है, ठंडा है, दूसरे गर्म चीज़ों को ठंडा करता है, लेकिन गति कहते हैं चाल को। उसकी जो चाल है वो नीचे की तरफ है, ऊंचे चढ़ता ही नहीं। जब भी वो बहेगा सहज भाव में तो नीचे की ओर जाएगा। ऐसे ही मन की गति माने चाल ही है वो बुराइयों को स्वीकार करना। वो अच्छाई स्वीकार कर ही नहीं सकता। अगर अच्छाई स्वीकार कराना है मन से, तो उसकी बुराई उसके मन को स्वतः दिखाना होगा या देखना होगा। बिना बुराई देखे, बिना बुराई जाने, बिना बुराई को समझे अगर कहिए कि आपके जीवन में अच्छाई आ जाए तो नहीं आ सकती। अब जैसे आप इन तीनों चारों चीज़ों का प्रयोग करते हैं, पहले तो अपनी बुराई को पढ़ते हैं, फिर अपनी बुराई को देखते हैं, फिर अपनी बुराई को जानने की कोशिश करते हैं, फिर अपनी ही बुराई को समझने का प्रयास करते हैं, और जैसे ही इन चारों का प्रयोग किए वैसे ही आपके अपने ही जीवन से आपकी बुराई अपने आप दूर होना शुरू होता है। यही तर्क शक्ति है, स्वयं में तर्क शक्ति जागृत करनी है। बुद्ध का मतलब तर्क शक्ति, कबीर का मतलब तर्क शक्ति।
अंदर में स्वयं में तर्क शक्ति जागृत करिए। खुले नयन हंसे हंसे पहचानो, सुंदर रूप निहारो। महात्मा बुद्ध भी वही बात कहते हैं, वही बात कबीर भी कहते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। वही बात हमारे उपनिषद कहते हैं, वही बात हमारी पतंजलि कहते हैं। कहने का थोड़ा सा शब्द का अंतर है, समय समय के अनुसार भाषा का अंतर है। अपदीपो भव, अत्तदीपो भव, स्वयं का प्रकाश स्वयं बनो। और वही सदगुरु कबीर साहब भी बीजक के रमैनी के प्रथम लाइन में ही कहते हैं, अंतर ज्योति, स्वयं की ज्योति, स्वयं में प्रकाश। ज्योति कहते हैं प्रकाश को, स्वयं की प्रकाश, स्वयं की तर्क शक्ति स्वयं जागृत करिए। स्वयं जैसे ही अपने अंदर की तर्क शक्ति जागृत किए, जितनी बुराई है अपने आप उड़ना शुरू हो जाएगा। और धीरे धीरे चलते रहिए और अपनी बुराई को देखते रहिए, समझते रहिए और देख जान समझ करके अपने जीवन से निकालते रहिए, एक एक करके, एक एक निर्वारी। जो निर्वारी जाए, दो मुख का बोलना घना तमाचा खाए। एक समय में एक बुराई को निकालने का अभ्यास करिए। जैसे जैसे एक एक बुराई निकलता जाएगा, वैसे ही एक एक अच्छाई अपने आप आपके पास आना शुरू हो जाएगा। एक गया एक आया, जगह खाली नहीं रहेगा। एक जब तक रहेगा दूसरा नहीं आ सकता। जैसे एक गया दूसरा अपने आप आ जाएगा, आपको लाना नहीं पड़ेगा। बुराई आपसे त्याग करते जाइए, अच्छाई अपने आप स्वतः आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। सिर्फ देखिए अपने ही बुराई को। जैसे ही अपनी बुराई को आप देखने का शक्ति जागृत किए, वैसे ही अच्छाई अपने आप आती है। उसके पीछे आपको लाना नहीं पड़ता है, परिश्रम नहीं करना। अच्छाई को लाने में आपको परिश्रम नहीं करना पड़ता, सिर्फ बुराई को निकालने में परिश्रम करना पड़ता है, जो आपके द्वारा सिर्फ आदत आपने बना ली है। आँख से बहुत ज़्यादा देखने की आदत है, कान से बहुत ज़्यादा सुनने की आदत है, मुंह से शब्द बोलने की या स्वाद लेने की ज़्यादा आदत है। वही आपके दुख का कारण है। जितनी आवश्यकता है उतने में ही सिर्फ सीमित रहिए, बाकी शांत रहिए। एकदम तर्क के द्वारा अपनी बुराइयों को त्यागने की कोशिश करिए। और जैसे ही तर्क आपने लगाया, समझ में बात आई, निकलना आसान हो जाता है। लेकिन किसी के द्वारा ज़बरदस्ती निकलवाना, या ज़बरदस्ती कोई निकालता है किसी के कहने पर, तो उसमें वो चीज़ें आ नहीं पाती जो गुरु स्पष्ट रूप से उसे समझाना, दिखाना, बताना और जनाना चाहते हैं। स्वतः सिर्फ जागृत करना है। स्वतः में जब जागृत होने लगता है, सब कुछ एकदम सामने हूबहू दिखाई देने लगता है, स्पष्ट, एकदम स्पष्ट। तो सहज में रहने की कला, ये हमारे वेद से ईश्वर शब्द का प्रयोग हुआ है। उसी ईश्वर को देखने, जानने, समझने का प्रयास हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा ने किया है। और संयोग ही है, हमारे जो गुरु जी थे, हमको जो संत लाइन में लाने में जिन्होंने सहयोग किया, वह स्वतः इसी का अभ्यास करते थे। और उन्होंने मुझे भी सन 90 से लेकर के सन 1998 या 2000, सन 2000 तक उन्होंने अभ्यास करवाया। पूरी रात हम लोग बैठ करके अभ्यास करते थे। दिन में सेवा, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, और रात में बैठ करके अभ्यास। पूरी रात हम लोग बैठते थे। शाम को 7 बजे से लेकर के सवेरे 4 बजे तक हम लोग अपने इसी मस्ती में रहते थे। और उसी की देन है, उन्हीं संतों की देन है, हमारे गुरु जी की देन है। मेरे अंदर में जो सोई हुई शक्ति थी, उन्होंने जगा दिया। और जैसे जगाया, मैं अपने आप में तृप्त हुआ। मेरे अंदर में भी वही भाव आ गया जो महात्मा बुद्ध के अंदर में जागृत हुआ था, जो महात्मा कबीर के अंदर में जागृत हुआ था। कितने से कितने लोगों को मैं इस चीज़ से जोड़ दूँ तो अपनी शक्ति को स्वयं जान जाए। हमें आपको कुछ देना नहीं है, आपके अंदर में सोई हुई शक्ति को सिर्फ जगा देना है, सिर्फ तर्क दे करके समझा देना है, बता देना है और दिखा देना है। जैसे आप देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, अपने आप उसे निकालने का प्रयास करेंगे। मुझे प्रयास नहीं करना होगा, मैं अगर प्रयास करूँगा तो वो उल्टा हो जाएगा। सरकार सभी बुरे लोगों के अंदर की बुराई को निकलवाने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं निकाल पाती है।
लेकिन संत महात्मा ऋषि मुनि जहाँ भी किसी भी के सामने पहुँच गए और अपनी वाणी के द्वारा जैसे ही उनके अंदर की सोई हुई शक्ति को जगाते हैं, वो स्वतः जागृत हो जाते हैं और वाल्मीकि हो जाते हैं, अंगुलिमाल संत हो जाते हैं। तमाम तरह की घटनाएं सामने दिखाई देता है। बड़े से बड़े बुरे लोग और अच्छे से अच्छे संत बन करके समाज का सेवा किया है। अशोक सम्राट वह भी हिंसकी था, पूरे पृथ्वी पर अपना कब्जा जमाना चाहता था। जैसे ही संत के सामने पड़ा और अपनी सोई हुई शक्ति को जगाया, एकदम उसके हाथ में जो तलवार थी, तलवार रुक गई। रुक नहीं गई बल्कि वो रोक दी गई। अपने जीवन से हिंसा नाम की चीज निकाल दी गई। और वही अशोक सम्राट पूरे महात्मा बुद्ध का जो सिद्धांत है अपने जीवन काल में पूरे भारत में उन्होंने प्रसारित कराया। अहिंसा परमो धर्म है, हिंसा नहीं करना है। तो संतों के सानिध्य में जो भी आता है, संत कुछ नहीं, उनके पास कुछ नहीं है। अंदर की शक्ति है, उसी शक्ति से, उसी ज्योति से दूसरे की ज्योति को जलाने का कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? तर्क दे करके बात करने की कोशिश करते हैं कि तुम जो ये कर्म कर रहे हो इसका परिणाम तुम्हें पता है। तुम चोरी कर रहे हो, चोरी जानते किसे कहते हैं? दूसरे का धन बिना जाने, बिना समझे, बिना पूछे आप उठा लेते हैं, वो चोर कहलाता है। आपके मन के अंदर की जो गति है वो बार बार आपको दूषित करती है कि दूसरे की कमाई हुई चीज हम उठा करके बिना पूछे लेके चल दिए। ये चोरी में आता है। वो चाहे रात में करिए, चाहे दिन में करिए, चाहे प्रत्यक्ष करिए। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ, सामने व्यक्ति है, बिना उससे पूछे, बिना जाने बस आकर के फूल तोड़ लेंगे, बेल का पत्री तोड़ लेंगे। उनको इतना भी ज्ञान नहीं दिलाया जाता है कि कोई भी वस्तु किसी से भी अगर लेना हो तो बिना उसको जानकारी दिए अगर आप उसे लेते हैं तो आप चोर माने जाएंगे। वह चीज़ें कहीं भी आप चढ़ाइए या किसी को दीजिए, वो फलित नहीं होगा, क्योंकि आपका मन चंचल हो गया कि बिना जाने, बिना पूछे हमने उसे तोड़ लिया। मैं इसी परिसर में रहता हूँ। पहले बहुत सारे फूल यहाँ उगाए जाते थे। लोग आते हैं, भगवान को चढ़ाना है, भोलेनाथ को चढ़ाना है, इनको चढ़ाना है, उनको चढ़ाना है, फूल बिना पूछे वो तोड़ के लेके चले जाएंगे। बेल का पेड़ है, बिना पूछे, बिना जाने आके बेल की पत्ती तोड़ के ले चढ़ाएंगे। अब बताइए उन्हें हम कैसे समझाएं? ये तो पंडित जी लोगों का काम है कि जो चीज़ें जिससे चढ़वा रहे हों उसको तर्क शक्ति दें कि कहाँ से लाए हो, कैसे लाए हो, किस रूप में लाए हो। जैसे उसे तर्क दोगे वो अपने अंदर में सोई हुई शक्ति को जगाएगा। नहीं, बिना पूछे, बिना जाने नहीं तोड़ना है। और वहीं से भगवान शिवत्व जागृत होगा, भगवान विष्णु की विष्णुत्व जागृत होगी, भगवान राम की रामत्व जागृत होगा, भगवान हनुमान जी की हनुमानत्व जागृत होगा। अपने अंदर में ही स्वयं सभी देवता हैं। हम अपने अंदर के देवताओं को जानते नहीं, देखते नहीं, समझते नहीं, इसीलिए दुखी हैं, पीड़ित हैं। और उन्हें देखने, जानने, समझने और समझाने का काम संत महात्मा करते हैं। जो लोग उसे स्वीकार करते हैं, अपने जीवन को धन्य करते हैं। यही बुद्धत्व है, यही कबीरत्व है, यही ईश्वरत्व है। भगवान प्रकृति को कहते हैं जो अपने शरीर को अपने आप में समाहित कर ले, अपने आप में जीत ले, अपने शरीर के जो आसक्तियां हैं उसको अपने कंट्रोल कर ले, अपने बस में कर ले। भगवान महात्मा बुद्ध के नाम का जो भगवान उनके आगे लगाया जाता है वो ये कहा जाता है, बताया जाता है कि भग्ग माने भंग करना, नाश करना, जड़ से उखाड़ना। क्रोध को जिन्होंने अपने जीवन से जड़ से उखाड़ के फेंक दिया हो, लोभ को अपने जीवन से जो उखाड़ करके फेंक दिया हो, काम वासना को जो अपने जीवन से उखाड़ करके फेंक दिया हो, वो भगवान। वान माने संपन्न होना। तो प्रकृति ही तो है। इंद्रियां हमारी प्रकृति हैं, जड़ है।
इसमें हम आसक्त हैं। जो अपनी आसक्ति को अपने आप में जीत लेता है वही तो बुद्ध होता है, वही कबीर होता है, वही विष्णु होता है, वही शिव होता है, वही राम होता है। जितने भी महापुरुष आए वो सभी लोग एक ही बात कहते हैं कि संत के शरण में जाओ, संत जो चीजें बताएं उसे अक्षरशः मानो। ग्रंथ में क्या लिखा है इसको छोड़ दो, लेकिन संत जो कहते हैं उसे भगवान की रेखा मान करके स्वीकार करो, लक्ष्मण की रेखा समझ करके उसे स्वीकार करो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने संत का वर्णन बहुत अच्छे ढंग से किया है कि प्रथम भक्ति संतन का शंका। संत चलते फिरते तीर्थ हैं। तीर्थ कहते हैं तारने वाले को, जो आपके मानसिक स्थिति से आपको परे कर दे, आपके मन के अंदर में दुख है उसे सुख में बदल दे, आपके दुख से आपको तार दे, सुख में बदल दे, वही तो तीर्थ है। तो संत की वाणी आपके मन की मानसिक स्थिति को बदलने में कामयाब होती है स्वीकार करने पर। तो संत की वाणी ही तीर्थ है, संत की वाणी ही प्रसाद है। जो प्रसाद को स्वीकार करता है, अंगीकार करता है, अपने जीवन में धारण करता है, निश्चित तौर पे वो कुछ भी हो सकता है। कबीर हो सकते हैं, बुद्ध हो सकते हैं, शिव हो सकते हैं, राम हो सकते हैं, विष्णु हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन अगर संत की वाणी आपने स्वीकार नहीं की, इस ग्रंथ में ये लिखा है, उस ग्रंथ में वो लिखा है, उसमें वो लिखा, उन्होंने ये कहा, अगर आप इसी उलझन में गए और संत की वाणी स्वीकार नहीं किए तो आप किसी को, इसका मतलब है कि आप किसी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जो कि जिसको भी आप पढ़ रहे हो या जिसको भी आप आदर्शवान मानते हो, उनकी वाणी को पढ़िए, गंभीरता से पढ़िए, तो उनकी जीवनी को देखिए, तो उन्होंने जो कुछ भी हासिल की है संत के द्वारा ही हासिल की है। भगवान कृष्ण को ले लीजिए, ब्रह्मचर्य और गुरुकुल शिक्षा उन्होंने संदीपनी ऋषि के आश्रम में सीखा, संदीपनी ऋषि के सानिध्य में सीखा। संदीपनी ऋषि थे, संत थे, उनके सानिध्य में उन्होंने 16 कलाएं सीखी और 16 कला का प्रयोग उन्होंने अपने जीवन में किया, जो आज भगवान कहलाए। भगवान राम को ले लीजिए, भगवान राम के जो पिता थे राजा दशरथ, उनका जो मंत्रिमंडल था वो ऋषियों का था, संतों का था, और उसे ही स्वीकार राम ने किया, और उसे ही स्वीकार करके जंगल में जा करके संतों और मुनियों के पास उन्होंने बहुत कुछ सीखा, आदर्श सीखा, और उसी आदर्श को उन्होंने अपने जीवन में स्थापित किया, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। तो संत की वाणी, जो संत को स्वीकार करता है वो समझो अपने इष्ट को स्वीकार करता है। जो संत को स्वीकार नहीं करता है वो अपने माता पिता क्या किसी को भी स्वीकार नहीं कर सकता है। वह कौन है? वह जीव है। वो वासना में इतना ग्रसित हो गया है, इतनी आसक्ति उसके अंदर में अपने इंद्रियों के प्रति हो गई है कि वो दूसरी चीज को देखना नहीं चाहता, जानना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता, और अपने जीवन में जो बुराई है उसे निकालना नहीं चाहता। अगर वह निकालेगा नहीं तो वो हल्का होगा कैसे? हल्का होने का मतलब उसका मन शांत होगा कैसे? इसीलिए उसे पहले पढ़ाया जाता है, दिखाया जाता है, जनाया जाता है, समझाया जाता है, और उसके जीवन से देर सवेर उसे प्रेम से निकलवाया भी जाता है। थोड़ा साम दाम दंड भेद नीति भी लगाई जाती है ताकि उसके जीवन से वह बुराई दूर हो। और अगर बुराई दूर हो गई, आप खुद बुद्ध हो गए, खुद कबीर हो गए, खुद राम हो गए, खुद शिव हो गए। यह आप लोगों को आपके अंदर में जो सोई हुई शक्ति है उसे जगाने का काम बुद्ध ने किया, कबीर ने किया, पतंजलि ने किया, हमारे अनेकों ऋषियों ने किया, हमारे भगवानों ने किया कि आपके अंदर में ही सब कुछ है। मैं भी आपके ही अंदर में हूँ, मैं ही आप हूँ, आप ही मैं हूँ। ऐसा तक उन्होंने कह दिया कि अपने आप को समझो। अपने आप को समझो मतलब मैं समझ गया, मैं आपके पास आ गया, मैं ही आप हूँ और आप मैं हूँ। चेतना चेतना ही है, चाहे आपकी हो चाहे मेरी, एकदम चेतना में आ जाना। समझ जहाँ समझ बढ़ती है, इसीलिए कबीर साहब ने कहा
कि समझे की गति, गति माने चार, समझे की गत एक है, जिन समझा सब ठौर। सबकी समझने की जो शक्ति है वह सब एक जैसी है, आपकी, हमारी, उनकी, सबकी। जितने भी लोग पूर्व में हो चुके हैं उनके लिखित रूप में जो लेख हैं, बुद्ध के, कबीर के, कणाद के, जैमिनी के, पतंजलि के, राम के, कृष्ण के, जितने भी लेख हैं वह हमारे अंदर में सोई हुई शक्ति को जगाने का काम करते हैं। अब हम कितना जगा लेते हैं, उनके समझाने का जो तरीका है, हमारे समझने का जो तरीका है, वो जितनी जागृत होगी उतने ही हम अपने आप की तरफ लौटेंगे, अपनी चेतना में लौटेंगे, अपनी तर्क शक्ति में लौटेंगे, अपने आप में बिल्कुल शांत हो जाएंगे, अपनी बुराइयों को त्याग देंगे, अच्छाइयाँ अपने आप हमारे जीवन में पदार्पण कर जाती हैं। वह हमें पदार्पण कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। मूल रूप से जो साधना कराई जा रही है ईश्वर का कराई जा रही है। ई धन स्वर, ई माने स्वर, स्वर माने श्वास। श्वास को ही पढ़ने, देखने, जानने, समझने, अनुभव करने के लिए अभ्यास कराया जा रहा है। जैसे जैसे ये श्वास आपको अपने से अलग महसूस होगा, वैसे वैसे देखने की कला आ जाएगी, समझने की कला आ जाएगी, महसूस करने की कला आ जाएगी। और जैसे महसूस करने की कला आई, आपके जीवन में जो दुख आ रहा है, आपके शरीर में जो दुख का अनुभव हो रहा है, पीड़ा का अनुभव हो रहा है, दर्द का अनुभव हो रहा है, वह जैसे ही दुख आपके जीवन से निकला वैसे ही जो अनुभव होगा वो स्वतः आपको होगा। आपके ही शरीर की मांसपेशियाँ, नसें, हड्डी सब प्रफुल्लित प्रसन्नचित आपको खुद दिखाई देंगे। शरीर आपको प्रसन्नचित प्रफुल्लित दिखाई देगा। इसी में उत्साह आ जाएगा, काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे ही आपकी बुराई आपके जीवन से निकली तब, लेकिन नहीं निकली, आपको खुद दबाव महसूस होगा। और ये प्रतिदिन सबका अपना अनुभव है। ये मैं कोई आकाश में बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे महापुरुष जितने भी हुए हैं वो आकाश में बात नहीं करते, वो देखने की बात करते हैं। देख करके, जान करके, समझ करके तब मानो उसे। अगर देखने में ना आए, जानने में ना आए, समझने में ना आए, पढ़ने में ना आए तो उसे स्वीकार नहीं करना। साफ साफ शब्दों में कह दिया गया है, जब तक न देखे निज नैना तब तक न माने गुरु की बहना। मानने का मतलब विवेक शक्ति, विवेक शक्ति का मतलब तर्क शक्ति। तर्क की कसौटी पे जब तक खरा ना उतरे तब तक उसे स्वीकार ना करिए। वो किसी की भी वाणी हो सकती है। इसलिए महापुरुष श्वास को देखने का मतलब तर्क शक्ति, तर्क शक्ति का मतलब स्वयं में अनुभव, और स्वयं की अनुभूति जो होती है वह अवर्णनीय होती है। वह शब्दों में नहीं बोला जा सकता, वह सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। ये जो साधना है अनुभव का है। ये आँख से दिखाई नहीं देगा, कान से सुनाई नहीं देगा। आँख को भी बंद करना होगा, कान को भी बंद करना होगा। जीभ से वो स्वाद नहीं लिया जा सकता। जीभ के द्वारा बोल करके, कान से सुन करके भी उसे अनुभव नहीं किया जा सकता। इन सब को बंद करना होगा। पूरे शरीर के जो हमारे पार्ट्स हैं, इनकी जो क्रियाएं हैं, इनको सबको रोकना होगा, बंद करना होगा, धीरे धीरे अंदर जाना होगा। और जैसे जैसे आप अंदर जाते हैं वैसे वैसे एकदम जो वस्तु जहाँ है, जैसी है आपने खुद रखी है, वह स्पष्ट दिखाई देगा। किसी वस्तु का उपभोग करना है कि नहीं करना है, ये आपके अंदर में वर्तमान आपकी स्थिति बताती है। इसलिए महापुरुषों के जो वाक्य हैं वह संतों के माध्यम से अपने जीवन में उतारने का अभ्यास करिए, प्रयास करिए। जैसे अभ्यास और प्रयास करेंगे, निश्चित है कि देर सवेर आप भी स्वयं बुद्ध, कबीर, तुलसी, महावीर, कबीर, राम, कृष्ण, तुलसी, जो भी आप बनना चाहें बन जाएंगे। बनना नहीं होता है, वो स्वतः हो जाना होता है। अपने आप जनता उसे स्वीकार कर लेगी। आपके अंदर में आपकी हुई सोई हुई शक्ति जागे, यही मेरी शुभकामना है। इसीलिए मैं साधना शुरू कराया हूँ कि आप लोग अपने अंदर की सोई हुई शक्ति को
तर्क से हमसे आकर के समझें इस संस्था में, और 10 दिन रह कर के अभ्यास करें, और अभ्यास करके अपने आप का स्वयं का अनुभव करें। ये मेरी शुभकामना है। साहिब।